सोचो, आप रात में एक दुकान में जाओ और पता चले पूरी दुकान खाली है, एक भी कैशियर नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ इस बेचारी लड़की के साथ। वह पैसे काउंटर पर रखकर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर पड़ी शेल्फ पर ताजा खून। डर के मारे लड़की वापस मुड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, ढाई एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई। वह दर्द से तड़पते हुए शेल्फ के पीछे छुप गई, पर शीशे पर बने ताजा बुलेट होल देखकर उसके डर ने और जोर पकड़ लिया। बाहर खड़ी कार में उसका पति बैठा था। लड़की पूरी जान लगाकर उसे पुकारती रही, लेकिन वह गाने सुन रहा था। लड़की ने कांपते हाथों से अपना खून रोकने की कोशिश की, दुकान के दरवाजे तक रेंगने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन छूने की कोशिश की, फिर गोली। वह वापस भागकर छिप गई। उसने एक चाल चली, स्नैक्स ऊपर फेंका, और जैसे ही स्नाइपर ने गोली चलाई, वह झपट कर वॉकी टॉकी उठा लाई। उधर उसका पति परेशान होकर दुकान में घुसा, और अगले ही पल स्नाइपर ने उसे भी गोली मार दी। टॉकी पर दूसरी तरफ वाला आदमी बोल रहा था, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। लड़की रोते हुए शुक्रिया बोलती है, पुलिस नहीं, गोली मैंने चलाई थी, बस मजे ले रहा था। उसने दीवार के स्विचों पर बोतलें फेंकी, लेकिन एक भी सही जगह नहीं लगी। तभी उसे पता चला शेल्फ हिल सकता है। वह पूरा शेल्फ खिसकाकर स्विच तक पहुंची और दुकान की लाइटें बंद कर दी। उसने लैंडलाइन उठाई, पर उसकी वायर कट चुकी थी। लड़की टूट गई और फर्श पर बैठकर रोने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। फर्स्ट एड बॉक्स से सामान निकाला, जख्म बांधे और खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। फिर उसने एक दर्पण कोची पर बांधकर बाहर झांका। तभी एक कार दुकान के सामने रुकी और एक आदमी अंदर आया। लड़की चिल्लाई, बाहर स्नाइपर है, छिप जाओ। आदमी बोला, फोन कार में रह गया, और वह दौड़कर काउंटर तक आ गया। लड़की को शक हुआ, क्योंकि उसके आने के बाद स्नाइपर ने एक भी गोली नहीं चलाई थी। लड़की बोली, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो, जाकर कार से फोन लेकर आओ। वह मान गया और लड़की ने उसे टॉर्च दी। जैसे ही आदमी कार तक पहुंचा, उसे गोली मार दी गई। लड़की को यकीन हो गया कि वह निर्दोष था। लड़की ने नए तरीके सोचने शुरू किए। उसे शेल्फ पर कुछ छाते मिले, जिन्हें उसने खोलकर कांच पर टिकाया और उसी को ढाल बनाकर बाहर घिसट गई। पिछली गोलीबारी से उसने स्नाइपर की पोजीशन का अंदाजा लगा लिया और धीरे धीरे कार तक पहुंची। उसके पास पति की चाबी थी और वह कार से भागना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर खोलने की कोशिश की। दुश्मन ने फिर गोली चलाई। लड़की वापस दुकान में भागी, लेकिन अंदर आते ही उसकी जांघ में गोली लग गई और वह गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसे होश आया। वह फिर काउंटर तक घिसट कर गई और पट्टियां बांधने लगी। उसे एक आरी का ब्लेड मिला और उसने स्टोर रूम का ताला काटना शुरू किया, लेकिन ब्लेड फिसल गया और उसकी उंगली कट गई। वह फिर पट्टी बांधने लगी। भी दुकान के बाहर एक कार रुकी। एक बूढ़ा आदमी पेट्रोल लेने आया था। लड़की चिल्लाई, मत उतरो, लेकिन उससे पहले स्नाइपर ने बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को मार दिया। लड़की अब और नहीं सह सकी। वह वॉकी टॉकी उठाकर चिल्लाई, अगर इतनी हिम्मत है तो अंदर आकर लड़। और यह काम कर गया। दूर से स्नाइपर दुकान की ओर आने लगा। लड़की तेजी से ताला काटने लगी और इस बार उसने सफलतापूर्वक दरवाजा खोल दिया। अंदर उसे धातु की छड़ें मिली, जिन्हें जोड़कर उसने एक हथियार बनाया और शेल्फ के पीछे छिप गई। कुछ ही मिनट में दुश्मन दुकान में घुसा और सीधे स्टोर रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल होने वाला था, लड़की पीछे